अमरीका अफगानिस्तान में इलेक्शन से पहले अमन मुआहदे का ख्वाहिशमंद। तालिबान फौरी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। ट्रंप इस्लामाबाद से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। खुसूसी एलची ज़िल्मे खलीलजाद का खिताब। मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। मुल्ला बरादर को वाशिंगटन की दरख्वास्त पर रिहा किए जाने की भी तस्दीक। सानेहा साहिवाल के निशाहिद उमैर का हम बयान। नकाबपोश अहलकारों ने अंकल ज़िशान को कत्ल किया। मोबाइल पर गुफ्तगू के बाद दोबारा गोलियां चलाई। वालिदैन और बहन जाँ बहक हुई। गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल से असलहा चलाने का दावा गलत है। मकतूल खलील के बेटे ने JIT को मौक़िफ़ दे दिया। फेंसपुरे में गैस नहीं थी, हम खुद ने खाना जो है होटल से मंगवाया है। पाइपलाइन बन चुके हैं ये पोर्ट कासिम में, तो अगर एक जहाज़ मंगवा रहे हैं तो एक और जहाज़ मंगवा लें। किल्लत 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। गैस की किल्लत सिंध वालों के लिए बड़ी मुसीबत। अरकान असेंबली भी फिक्रमंद। कराची की सनतों को 3 रोज से फराहमी बंद। एक्सपोर्ट का हदफ हासिल होना मुश्किल। कारोबारी अफराद सर पकड़कर बैठ गए। इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने को है। हमारे पास आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ज़ीरो गैस पे चल रही हैं। कोई पॉलिसी बनाने वाला, कोई पॉलिसी देखने वाला, उसको फ़िक्र नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिछली मरतबा भी हुआ था, SSGC और नॉर्दर्न के अफसरान को हटा दिया गया था, बोर्ड को तख्लील कर दिया गया था। इसकी बजाय कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा। सिंध वालों की एक और आजमाइश। कराची समेत सूबे भर में आज भी CNG नहीं मिलेगी। गैस स्टेशंस अब कल सुबह 8 बजे खोलने का वादा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात को टर्बो गियर लगने का इम्कान। जद्दा से गिरफ्तार अहम मुल्जिम और गवाह असलम मसूद पाकिस्तान मुंतकिल। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में 2 दिन पहले खबर ब्रेक की गई थी। पूरे मामले के बहुत ही कलीदी, बहुत ही अहम गवाह ओमनी ग्रुप के ज़ेर हिरासत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि इस वक्त जद्दा में हैं, जिनको सऊदी अरब में पाकिस्तान हुक्काम के कहने पर गिरफ्तार किया गया था, अब वो 1 से 2 दिन में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी सांगढ़ में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। आसिफ जरदारी झंडो आदम में कारकुनों से खिताब करेंगे। मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह का भी प्लान। मुझे नहायत अफसोस है कि वफाकी वजीर मवासलात ने एक बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर पाक चाइना इक्तसादी कॉरिडोर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने मंसूबे थे उन सब की मुश्तरका निगरानी पाकिस्तान और चीन के माहिरीन ने की थी। मुराद सईद के इल्जामात बेबुनियाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिवालियापन करार। वजीर मवासलात ने CPEC को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की। तमाम मंसूबों की हतमी मंजूरी से पहले थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया था। एहसन इकबाल का जवाब। एक और लीगी का नंबर लग गया। गिरफ्तार कामरान माइकल को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश करने की तैयारियां। राहदारी रिमांड के बाद नैब कराची मुंतकली का प्लान। साबिक वफाकी वजीर पर KPT के कमर्शियल प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। वजीर आजम आज लाहौर और ननकाना साहब का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोकी में शजरकारी मुहिम का आगाज भी शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर में शहीद अफजल गुरु की 6ठी बरसी। पूरी वादी में हड़ताल। अवाम को एहतजाज से रोकने के लिए जगह जगह फोर्सेस तैनात। लाहौर की सेशन कोर्ट के बाहर मुखालफिन की फायरिंग। पेशी पर आया शख्स जाँ बहक। अदालत का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। तेज रफ्तारी से एक और हादसा। शेखोपुरा में सलीम कोट के करीब बसों में तसादुम। 25 से ज्यादा अफराद जख्मी। कराची में आग लगने का सीजन। 24 घंटे में तीसरी आतिशज़दगी।
गुलशन इकबाल में फर्नीचर की दुकान जल गई, धुएं से एक बच्चा मुतासिर। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल किसी काम का नहीं, शिकायत जमा कराते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता। पेशावर वाले पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मायूस, इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। 3 माह में 2500 शिकायतें मौसूल। $5G लाने की मंसूबाबंदी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में मजीद जिद्दत के लिए अहम कदम। इब्तदाई फ्रेमवर्क मुकम्मल, अवाम का खैर मकदम। बहुत सी कम कंट्रीज़ हैं अभी जिन्होंने ये डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो अगर पाकिस्तान इसको जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करा लेगा उतनी अच्छी बात है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और ओवरऑल जो है ना कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है। 5G से वो नेट में बेहतरी आएगी, तेज़ी आएगी, तो इसलिए मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। बरतानवी शहरियों को कुछ हफ्ते में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिल जाएगी। सऊदी अरब, UAE, कतर और मलेशिया वाले भी फ़ायदा उठा सकेंगे। प्रोसेसिंग फीस भी निस्फ से कम होगी। जुल्फी बुखारी की ब्रेडफर्ड में गुफ्तगू। न्यूयॉर्क की मारूफ शहरा कोनी आइलैंड कायदे आज़म के नाम से मंसूब। तकरीब में सैकड़ों अफराद की शिरकत, सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में सबसे कम दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। कलात में -7, स्कर्दू -5, इस्लामाबाद में 6, लाहौर 8, पेशावर 5 और कराची में 13 रिकॉर्ड। मुल्तान सुल्तान PSL की सुल्तान बनने को तैयार। अली तरीम का जनूबी पंजाब का टैलेंट मंजर आम पर लाने का अज़म। इंटरनेशनल कोचेस को बहावलपुर और लोधरा लाने का ऐलान। शुरू से हमारी कोशिश है कि ये सिर्फ हम एक शहर की टीम ना बनाएं, ये टीम बनाएं पूरे जनूबी पंजाब के लिए। और इसीलिए हमने नाम के आगे लिखा है मुल्तान सुल्तान जनूब की पहचान। हमने इंटरनेशनल लेवल कोचेस साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अब से हमने उनसे डील कर लिए। वो आएंगे लोधरा, वो आएंगे मुल्तान, वो आएंगे बहावलपुर, यहाँ कैंप्स करेंगे, हमारे लोकल प्लेयर्स को डेवलप करेंगे और हमारे लोकल कोचेस डेवलप करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के जुलाई से कबल तालिबान से मुआहिदा तय पाने और दीगर अमूर से मुतल्लिक बयान के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं अफगान अमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद। उनसे मजीद बात करते हैं। रुस्तम शाह साहब से पहला सवाल ये कि रुस्तम शाह साहब, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में मामला तय पा जाएंगे? क्या मुआहिदा मुमकिन है? देखिए, अभी इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने अपना इरादा जाहिर कर लिया है और अपना प्रोग्राम जो है वो जाहिर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। एक मुय्यना वक्त के अंदर वो निकलना चाहते हैं। ये तो सबसे पहले जो ऑब्स्टेकल था वो तो अब लगता ऐसे है कि वो अब रिमूव हो गया है। दूसरी जो रुकावट है अमन के रास्ते में वो अफगान हुकूमत ख़ुद है कि वो चाहते तो हैं कि रिकन्सिलिएशन की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके टर्म्स पे सुलह हो। ये शायद मुमकिन न हो सके। और तीसरी रुकावट ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट कायम होगी उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसका मैंडेट क्या होगा। और चौथी रुकावट ये है कि आया इंटरिम गवर्नमेंट के बनाने से पहले या उस दौरान तालिबान इस पर राज़ी हो जाएंगे कि वो सीज़ फायर कर लें, वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो रोक दें। तो ये 3-4 बड़ी रुकावटें इस वक्त मौजूद हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इन रुकावटों को दूर किया जा सके। और तालिबान ने जो मास्को में बातचीत की है मुख्तलिफ अफ़गान धड़ों से, उनसे कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि एक कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश हो रहा है तालिबान के विज़न में और जो बाकी धड़े हैं उनके विज़न में। अगरचे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन हामिद करज़ई समेत बहुत अहम लोग उस कॉन्फ्रेंस में, उस पार्लेज में, टॉक्स में मौजूद थे और तालिबान के साथ उनकी काफ़ी यकजहती देखने में आई। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान जो है वो भी अपने मौक़िफ़ में कुछ दचक दिखाएंगे
और वो इस बात पे राज़ी हो जाएंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो कंपोजिशन है उसकी लीडरशिप कौन करे, तालिबान उसकी लीडर बने या अफ़गान हुकूमत का कोई नुमाइंदा या और जो धड़े हैं उनका कोई नुमाइंदा उसका लीडर बने। अगर इस पे लचक दिखाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि मामला आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में लोग जंग से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि रुस्तम शाह साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आपने जिस तरह से बोला कि अफगानिस्तान में भी जंग से तंग आ चुके हैं लोग, और जिस तरह से ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब ने जो बयान दिया है, अपना जो खिताब किया है पीस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में, उन्होंने कहा कि जुलाई के इंतखाबात से पहले कोशिश की जाएगी कि तालिबान को मेन स्ट्रीम किया जाए ताकि वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो तालिबान को इलेक्शन लड़ने की क्या मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी? देखिए, वो इस जो उनके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उसका एक हिस्सा होगा। मैं नहीं समझता कि